WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के अकाउंट बैन होने के बारे में, साथ ही में हम बात करेंगे लोगन पॉल के UFC में रिटर्न के बारे में बात करेंगे, पिन के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, बैरन कॉर्बिन के बारे में बात करेंगे, मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे और भी अच्छी न्यूज एंड अपडेट्स है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट जो हुआ था उन्होंने काफ़ी सक्सेस की थी, तो ऐसे में इसकी जो कंबाइंड कमाई है वो निकल के सामने आई है। तो गो होम एडिशन जो स्मैकडाउन का एपिसोड था तो वो भी यूके के अंदर हुआ था, और मनी इन द बैंक का जो प्रीमियम लाइव इवेंट था वो भी यूके के अंदर हुआ था। तो इन दोनों ने कंबाइंड जो कमाई की है वो है $5.4 मिलियन। तो इन दोनों ने $5.4 मिलियन कमाए हैं। तो ये WWE का अब तक के सबसे हाईएस्ट कमाई है। तो WWE को पैसों के मामले में अच्छी खासी प्रॉफिट हुई है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो मंडे नाइट रॉ की जो पिछले हफ्ते की रेटिंग्स थी वो थी 1.973 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये मनी इन द बैंक के बाद का पहला एपिसोड था और इसकी जो रेटिंग्स है वो है 1.828 मिलियन व्यूज़। लेकिन इसमें से हैरानी वाली बात यह है कि जो रिया रिप्ली और नटालिया वाला मैच था तो उस टाइम पर जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.950 मिलियन व्यूज़। तो पता नहीं WWE ने इस चीज़ को क्यों इतना ज़्यादा देखा है, क्या ऐसा खास था इस मैच के अंदर, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, साथ ही मैं ये भी एक बात बता दूँ मंडे नाइट रॉ को लेकर कि जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था उस समय वहाँ पर ट्रिपल एच प्रेजेंट नहीं थे, ट्रिपल एच बैक स्टेज पर नहीं थे इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के दौरान। तो यही कुछ एक छोटी सी अपडेट थी ट्रिपल एच को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लॉन वुल्फ बैरन कॉर्बिन के साथ। तो बैरन कॉर्बिन NXT के अंदर कम्पीट कर रहे कार्मेलो हैस के साथ उन्होंने रिसेंट टाइम में NXT चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ा। तो ऐसे में जो बैरन कॉर्बिन है उसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है कि जो बैरन कॉर्बिन है वो अब मेन रोस्टर पर आप लोगों को ज़्यादा नहीं देखने वाले, और वो NXT के अंदर और भी प्यूट कर सकते हैं और उसके बाद वो मेन रोस्टर के ऊपर आ सकते हैं। क्योंकि जो और ना ही सिर्फ बैरन कॉर्बिन बल्कि और भी मल्टीपल स्टार्स आपको मेन रोस्टर से NXT में जाते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि WWE अब NXT को भी थर्ड मेजर ब्रांड की तरह कंसिडर कर रही है। तो बैरन कॉर्बिन अब आपको NXT के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल जो है वो काफ़ी कमाल का सुपरस्टार है, उन्होंने YouTube में भी अच्छी खासी नाम और पहचान कमाई है, और हाँ साथ ही में अब WWE के अंदर भी, लेकिन वो जानना चाहते हैं UFC के अंदर। तो अगर आप लोगों को पता नहीं तो मार्क जकरबर्ग नाम है, आई थिंक और एलोन मस्क का मैच होने वाला है, जो कि एक दूसरे को चैलेंज भी किया है इन दोनों ने। तो ऐसे में जो लोगन पॉल हैं उन्होंने ये बात की है कि वो इस मैच के दौरान UFC के अंदर अपना डेब्यू करना चाहते हैं। तो पता नहीं जो लोगन पॉल है वो किस बिहाफ पे ये बात कह रहे हैं कि वो इस मैच के अंदर एंट्री लेंगे या वो UFC के अंदर अपना आगे का करियर कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन जो लोगन पॉल है उसकी इंटेंशन यही है कि वो UFC के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी डेब्यू कर सकते हैं। तो भाई बंदे में दम तो है, एक तो YouTube में अब इतनी पहचान, अब WWE के अंदर इतना नाम कमाए इतने छोटे टाइम में, और अब UFC के अंदर भी वो बात कर रहे हैं कि वो जाए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है LA नाइट से। तो LA नाइट के जो प्रोमो है वो इतने कमाल क्यों होते हैं? अगर आप लोगों को पता नहीं तो LA नाइट के जितने भी प्रोमोस होते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं, और जिस तरीके से वो प्रोमो कट करते हैं तो वो बहुत सारे फैंस उसके साथ टच में होते हैं और वो कनेक्ट कर पाते हैं सही तरीके से LA नाइट के साथ। लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो LA नाइट ने ये बताया कि जो LA नाइट है वो अपने प्रोमो में इतना बेस्ट क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है और मुख्तलिफ इंडी रेसलिंग में वो उन्होंने कम्पीट किया है। तो जब भी उसकी जो प्रोमो आती है तो स्क्रिप्ट तो उसको WWE की तरफ से मिलता है, लेकिन उसकी जो फीलिंग है वो वही पुरानी वाली होती है, वो स्ट्रगल टाइम वाली, और उस फीलिंग को लाकर वो अपने प्रोमो में ऐड करता है। तो इसलिए उसकी जो प्रोमो है वो इतनी कमाल की होती है। तो भाई साहब LA नाइट मनी इन द बैंक के लिए भी फेवरेट थे, लेकिन वो तो जीता नहीं। तो ऐसे में आप लोगों को LA नाइट का प्रोमो कैसे लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है फिन ब्रे वाइट से। तो फिन ब्रे वाइट के बारे में
एक अपडेट एक टीज WWE ने निकाली है। और इसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट बताता चलूँ कि जो WWE है अभी ऐसे डिस्कशन कर रही है कि ब्रे वाइट का रिटर्न वही पुराने तरीके से जिस तरीके से पहले किया था, कोड्स वगैरह दिखाए गए थे, उसके तरह मल्टीपल टीजेस किए थे, उसके बाद उसका रिटर्न हुआ। और या WWE चाहती है कि तरीके से उसका रिटर्न करे, या तो उसके टीजेस ड्रॉप करे उस तरीके से ब्रे वाइट का रिटर्न हो, और या WWE कहती है कि उसका रिटर्न बाकी नॉर्मल सुपरस्टार की तरह आउट ऑफ नोवेयर किया जाए। तो मुझे लगता है कि WWE को वैसे मल्टीपल टीजेस ड्रॉप नहीं करने चाहिए और उसको आउट ऑफ नोवेयर रिटर्न कराना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा शौक लगता है उसको और उसमें से फैन ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। तो ऐसे पहले से अगर पता हो कि कोई सुपरस्टार रिटर्न करता है तो बंदे को इतना ज़्यादा हाइप नहीं होती, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अगर आ जाते हैं तो बंदे को गूस बम्प आ जाते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हाँ, जो WWE ने ब्रे वाइट को लेकर टीज ड्रॉप किया है वो ये है कि उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर एक रील पोस्ट की है जहाँ पर समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज रिटर्न करते हैं और वो अटैक कर लेते हैं पिंड के ऊपर। तो इसको बहुत सारे फैंस जो है टीज मान रहे हैं और कह रहे हैं कि समर स्लैम के अंदर पिंड आएगा और वो अटैक करेगा रोमन रेंज के ऊपर। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज का जो टिकटॉक अकाउंट है वो बैन हो चुका है। अगर आप लोगों को पता नहीं तो रोमन रेंज का एक टिकटॉक अकाउंट था जिस पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स थे और 7.4 या 7.5 मिलियन लाइक्स से, लेकिन अब वो टिकटॉक की तरफ से बैन कर लिया गया है। तो पता नहीं इसकी जो रीज़न है वो निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि टिकटॉक की जो पॉलिसी है उसमें से ज़्यादा जो मारदाड़ वाली वीडियो है या ऐसे वायलेंस वाली वीडियो है वो शो नहीं करते, तो इस वजह से आई थिंक WWE के सुपरस्टार रोमन रेंज का टिकटॉक अकाउंट बैन कर दिया है टिकटॉक वालों ने। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं इस समय। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कल या परसों शायद एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि मैं हूँ रियल गोट और मैं हूँ वर्क हॉर्स और मैं हूँ द रियल वन। तो और तीनों टाइटल के साथ उन्होंने पिक्चर ली थी और उस पिक्चर को पोस्ट किया था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो WWE टाइटल है तो उस पर साइड प्लेट जो थे वो ब्रॉक लेसनर के लगे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी जो कैपेन ने नोट की है, और वो ये थी कि इस ट्वीट को उन्होंने ब्रॉक लेसनर को भी टैग किया हुआ है। तो ऐसे में जो फैंस है वो यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इस स्टोरी लाइन के अंदर या तो ब्रॉक लेसनर की एंट्री होगी या लास्ट मोमेंट पर जैसे ही सोलो सिक्वाई अलग हो जाएंगे रोमन रेंज से तभी जो पॉल हेमन है वो भी चले जाएंगे ब्रॉक लेसनर की साइड, या जो ब्रॉक लेसनर है उसको सिंपली जो पॉल हेमन है वो बुला सकते हैं रोमन रेंज के साइड में। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो पॉल हेमन का ये ट्वीट है और इसको ब्रॉक लेसनर को टैग करना है ये किस तरफ इशारा कर रही है? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो से। तो जे ऊसो रिसेंट में एरियल हेलवेनी के शो पर आए हुए थे, तो वहां पर उससे मल्टीपल सवाल पूछे गए, लेकिन उससे ड्रीम मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो ड्रीम मैच है वो मेरे भाई के साथ है, यानी जिमी ऊसो का नाम उसने लिया कि मैं चाहता हूं कि उसके साथ मेरा जो मैच है वो हो जाए और ये रेसलमेनिया के अंदर हो। तो जे ऊसो का ड्रीम मैच जो है उसके भाई के साथ है और आई थिंक कि उसका ड्रीम मैच है, तो ये तक WWE ज़रूर आने वाले टाइम में इसके बारे में ज़रूर सोचेगी, क्योंकि जिस तरीके से जे ऊसो ने कहा कि ये मेरा ड्रीम मैच है और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई के साथ ये मेरा मैच हो जाए, तो ये मेरा ड्रीम मैच है और हाँ मैं चाहता हूं कि ये रेसलमेनिया के अंदर हो। तो आप लोग ये मैच देखना चाहते हो या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन हम चलते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ जो कि जुड़ा हुआ है समर स्लैम से। तो इस साल का जो समर स्लैम है उसको WWE काफ़ी बड़ा बनाने वाली है, और बड़ा इस लिहाज से नहीं तो जिस तरीके से आप लोगों को हमको रिटर्न या सरप्राइजेस कहाँ पर मिलते थे, यूजुअली वो मिलते थे रॉयल रंबल के अंदर, लेकिन अब अगर आप लोग लास्ट 3 ईयर के अंदर देखो तो वहाँ पर अगर हमें 3 बड़े सरप्राइजेस देखने को मिले थे और वो सरप्राइज हमें ब्रॉक लेसनर, एज और रोमन रेंज के शक्ल में देखने को मिले थे और वो हुए थे उसका रिटर्न समर स्लैम के अंदर। तो ऐसे में इस साल भी WWE कुछ इसी तरीके से प्लान कर रही है कि हमें समर स्लैम के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे और सरप्राइजेस भी होंगे, और मैं भी वहाँ पर पिन रैंडी ऑर्टन और बिग ईच की जैसे सुपरस्टार की जो रिटर्न है वो पेंडिंग में है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में समर स्लैम के अंदर इन तीनों सुपरस्टार में से किसी एक का रिटर्न आई थिंक WWE करवाएगी समर स्लैम के अंदर। तो आप लोग किसका रिटर्न देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन जो पिन का रिटर्न है वो पक्का होने वाला है समर स्लैम के अंदर।
रेंडी ऑर्टन आई थिंक समर स्लैम से पहले भी आ सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो जानने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।